दोस्तों हर साल जन्माष्टमी पे मेवा पाक तो बनता ही बनता है, लेकिन जब आप इसको घर पे बनाते होगे तो आपने नोटिस किया होगा कि कई बार चाशनी ठीक नहीं बनती। कई बार आप मिक्सी में जल्दबाजी में पीसते हो और सारा टेक्सचर खराब हो जाता है पाक का। आज दोस्तों मैं आपको अपनी दादी की रेसिपी दिखाता हूँ जो कि एकदम परफेक्ट है। मतलब मेरी दादी तो मेरे से भी आगे ही थी और जो वो छोटी छोटी चीजें उन्होंने बताई है वो सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप खुद ही देखना, ये रेसिपी आपको बहुत अलग लगेगी और आपका रिजल्ट हमेशा परफेक्ट आएगा। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर सबसे पहले गैस को ऑन किया है और सबसे पहली चीज जो आपने यूज करनी है वो है देसी घी। लगभग 100 ग्राम के आसपास देसी घी है। और कई बार लोग क्या करते हैं कि अलग अलग मेवों को अलग अलग टाइम पर पकाते हैं, जैसे कि काजू पहले कर देंगे, बादाम पहले कर देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता, एक प्रोसीजर से चलना होता है ताकि घी के टेम्परेचर के साथ साथ आपके मेवे एकदम सही तरीके से भुने। तो सबसे पहली चीज जो आपको घी में भुननी चाहिए वो है गोंद। ऐसा इसलिए क्योंकि गोंद हमेशा एकदम लो टेम्परेचर पर पकती है और लो टेम्परेचर पर ही ये फूलती है। अगर आप इसको सही से पकाना चाहते हो तो पहली चीज जो आप घी में डालो लगभग 100 डिग्री के आसपास घी में, वो है गोंद। इसको आराम आराम से आप पकाना, मुश्किल से 3-4 मिनट लगेंगे, एकदम बढ़िया से फूल जाएगी और फटाफट से आप इसको निकाल देना। अगली चीज आप इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन मेरी दादी हमेशा प्रेफर करती थी बादाम। बादाम और काजू दोनों ऐसे होते हैं कि इनके अंदर घी या तेल होता है। तो क्या होता है कि इनको अगर एकदम आराम आराम से पकाया जाए तभी ये अंदर तक पूरी तरीके से पक पाते हैं। अगर हाई टेम्परेचर पर पकाया जाए तो ये एकदम काला पड़ जाएगा, सही नहीं बनेगा। तो बादाम को आप रोस्ट करना और जब तक आपके बादाम ऐसे चटकते नहीं है, ये देखो पहले बादाम चटकेंगे और चटकने के बाद आपको 2-3 मिनट और पकाना है एकदम लो फ्लेम पर, तभी वो अंदर तक एकदम कलर लेंगे। अच्छा, अभी मेरे जो टेम्परेचर है घी का वो लगभग 170-180 के बीच में है। जब हम काजू डालेंगे तो टेम्परेचर हल्का सा ड्रॉप होगा। इस टेम्परेचर को ज्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ाना, तो गैस को एकदम लो पे रखना है। आराम आराम से काजू को रंग आने तक पकाना है, वो अंदर तक इवनली पक जाते हैं। अब देखो एकदम राइट टेम्परेचर होगा कि आप यहाँ पर अब मखाने डालो। अगर आप मखानों को एकदम लो टेम्परेचर में डालोगे तो आपका आधे से ज्यादा घी मखाने पी जाएंगे, आपको और घी डालना पड़ जाएगा। तो ध्यान देना कि मखानों को इस टाइम पर ही डालना है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी कि मैंने काजू बादाम को अलग प्लेट में रखा था और गोंद और मखानों को अलग प्लेट में रखा है। सोच के किया है दोस्तों कुछ, अभी आपको आगे दिखाऊंगा। खैर, जो बाकी बचा हुआ घी होगा इसमें आपको बाकी मेवे भुनने हैं एकदम लो टेम्परेचर पे। सबसे पहले आएंगे मगज। देखो ऐसा है कि मगज बहुत जल्दी भुन जाते हैं, टेम्परेचर भी गर्म होगा तो एकदम से पॉप करने लग जाएंगे। तो फटाफट से आप यहाँ पर रेडी करके रखना। किशमिश इस टाइम पर मैंने डाली है और 1 कप सूखे नारियल को मैंने घिस के रखा है, इसको रेडी करके रखना और ये डाल देना। इसके साथ साथ खसखस भी डाला है और एकदम लो फ्लेम पर इसको 3-4 मिनट आराम से भुना है। ऐसे आपके मगज तो भुनते ही है, एक नारियल का नटी फ्लेवर आता है और तो और किशमिश भी हल्का हल्का रोस्ट हो जाती है। अगर आप किशमिश को पहले डालोगे घी में तो वो पूरी फूल जाएगी और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी खाने में। और मगज, इन सब चीजों को एक तीसरी अलग प्लेट में आपने निकालना है। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। क्योंकि मेरी दादी मिक्सी का यूज कभी नहीं करती थी। मिक्सी में क्या होता है कि जो आपके मेवे हैं वो हो सकता है कि थोड़े फाइन पिस जाए, और अगर फाइन पिसे होंगे तो आपके मेवा पाक में टेक्सचर बिल्कुल नहीं रहेगा। तो आपको नए जमाने का नहीं, पुराने जमाने का शॉर्टकट तरीका दिखाता हूँ। आप एक कपड़ा लेना, साफ कपड़ा होना चाहिए, फ्रेश, और कपड़े में आप यहाँ पर काजू रख देना। काजू और बादाम दोनों को अलग अलग पीसना है। अब लेना बेलन। मेरी तो बहुत पिटाई हुई है इससे, लेकिन आज काजू की होगी। तो काजू को आपने थोड़ा सा मारना है, ज्यादा बिल्कुल मत करना, सिर्फ 3-4 बार करना। और जब आप खोल के देखोगे तो उसका चूरा हो चुका होगा। अगर थोड़े से काजू बड़े बड़े रह जाते हैं तो आप उनको बेलन से हल्का सा क्रश कर देना। और देखो क्या बढ़िया टेक्सचर है, फाइन भी है, मीडियम भी है, मोटे भी है। ऐसा ही होना चाहिए दोस्तों। ऐसे ही मैंने बादाम को भी किया है और बिल्कुल उसी तरीके से आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हो कि बादाम कितने अच्छे से भुने हुए हैं। तो ये तो हो गए हमारे काजू बादाम। देखो चाशनी एकदम लिक्विड है जो कि पड़े पड़े सॉलिड में कन्वर्ट होगी। तो इसके बीच में हमें अलग अलग मेवों के टेक्सचर चाहिए, जैसे कि मोटा भी हो,
फाइन भी हो, मीडियम भी हो, तभी स्वाद आएगा दोस्तों। अगर सारे ही फाइन हो गए या ज्यादातर फाइन हो गए तो फिर जब आप खाओगे तो आपको मेवों का स्वाद नहीं आएगा। गलती से भी मखाने को बेलन से पीटना नहीं है, बिल्कुल भी। मखाने क्या होते हैं कि इनको हल्का सा दबाओ तो ये क्रम्बल हो जाते हैं। अगर हम इसको मिक्सी में घुमाएंगे तो ये बिल्कुल पेस्ट सा पाउडर बन जाएगा, तो वो मत करना। एक खलबट्टे में आप आराम से इसको थोड़ा सा पीसना, पूरा पाउडर बन जाएगा। गोंद आपने अगर मेरी तरह करी होगी तो हल्का सा आप दबाओगे, पूरी क्रश हो जाएगी। तो गोंद को भी आप खलबट्टे में ही करना। ये दोस्तों छोटी छोटी बातें होती हैं जिनसे टेक्सचर निकल कर आता है, स्वाद निकल कर आता है। मेवे तो हर कोई डाल सकते हैं, लेकिन ये छोटी बारीकियों का ध्यान दिया तो रिजल्ट ही एकदम अलग आएगा। खैर मैं ज्यादा बोर नहीं करूंगा, चाशनी का बताता हूँ। चाशनी कैसे बनानी है। देखो 2 कप या 360 ग्राम आप यहाँ पर चीनी लेना। मैक्सिमम आप इस कॉम्बिनेशन में 400 ग्राम चीनी ले सकते हो, उससे ज्यादा मत जाना। 2 कप चीनी में 1 कप पानी डालना है, और पानी इसलिए डालते हैं चीनी में ताकि चीनी पूरी डिसॉल्व हो। मीडियम लो फ्लेम पर आपने यहाँ पर बॉईल करना है, और बीच बीच में आप चाशनी को चलाते रहना। आपको एक तार की सॉलिड चाशनी चाहिए, यानी कि जो तार है वो मोटी होनी चाहिए, लंबी खिंचनी चाहिए। जब हम बोलते हैं ना 1 तार 2 तार, तो उसमें तार का कोई रिलेशन नहीं होता दोस्तों। एक्चुअल में फंडा ये होता है कि आपकी तार कितनी खिंच रही है, कितनी उसमें स्ट्रेंथ है खिंचने की, और उससे समझा जाता है। तो आप यहाँ पर 7-8 मिनट तक पकाओगे, बिल्कुल उसी स्टेज पर आप पहुंच जाओगे तो आपकी एक तार बनने लगेगी। वैसे मैं अगर आपको टेम्परेचर बताऊं तो लगभग 110 डिग्री होता है एक तार की चाशनी। आप ये देखो, मेरी तार पूरी बन रही है और खिंच भी रही है। ऐसा नहीं है कि टूट रही है ज्यादा। अगर जल्दी से टूटेगी तो चाशनी आपने चेक ऐसे करनी है कि आप चाशनी थोड़ी सी लेना, इसको अपनी उंगली में रखना, थोड़ी देर ठंडा होने देना 10 सेकंड तक। 10 सेकंड बाद आप ऐसे चेक करके देखना। अगर तो आपकी तार टूट रही है तो इसका मतलब अभी सेट नहीं हुई है। अगर आपकी तार को थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें हल्की सी थिकनेस आती है और वो ज्यादा खिंचती है तो ही वो सही है, और आपकी मेवा पाक एकदम सही से सेट होगी। बस दोस्तों, अब आपने यहाँ पर सारे मेवों को डालना है और अभी बिल्कुल गैस को बंद कर सकते हो अगर चाशनी पूरी सेट है। सारी चीजों को अच्छे से मिलाना, और आप देख सकते हो कि मेरे मेवा पाक में एकदम बैलेंस है, चाहे मेवों का हो चाहे वो चाशनी का हो। आप सारी चीजें मिलाना और एंड में डालना एकदम लास्ट में कुटी हुई इलायची के दानों का पाउडर। छिलका नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दाने, और फ्रेश होना चाहिए। और सबसे लास्ट में इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर ज्यादा इलायची को पकाएंगे तो उसकी खुशबू सारी गायब हो जाएगी। अच्छे से आप मिलाना, और फटाफट से मैंने एक थाली पहले ही तैयार करके रखी है जिसमें घी लगा के रखा था, उसमें मैंने ट्रांसफर कर दिया है। मेरी दादी एक ट्रिक करती थी जिससे वो दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं मेवा पाक। वो क्या करती थी कि थोड़े थोड़े मेवों को काट के अलग रख देती थी, जब डालने के बाद एकदम एंड में लगाकर एक कटोरी से उसको फ्लैट कर देती थी। तो क्या होता है, जब ये जमती है ना तो इसकी लुक बहुत ही अमेजिंग आती है। अगर आपकी चाशनी एक तार की सही बनी है, आधे घंटे में ही जमनी शुरू हो जाएगी। तो आधे घंटे बाद फटाफट से आप यहाँ पर सारी कटिंग कर देना, और फिर देखना दोस्तों, एकदम परफेक्ट मेवा पाक बनेंगे। मतलब जो टेक्सचर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, मेरी गारंटी है कि आज तक आपने ऐसा बनाया ही नहीं। आपको और आपकी फैमिली को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।